भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषकों की सबसे बड़ी समस्या होती है सिंचाई, जिसके लिए नहरों के साथ साथ विद्युत का होना अति आवश्यक है। और ऐसा नहीं है कि जिसको लेकर सरकार चिंतित नहीं रहती है। सरकार इस समस्या को दूर करने के लिए जगह जगह विद्युत संचालन हेतु बिजली घर का निर्माण कराती है। ऐसा ही एक निर्माण सन 2010 में उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सासनी क्षेत्र के रोहेरी में हुआ था, जहां एक बिजली घर का निर्माण किया गया था। बिजली घर का उद्देश्य था कि उस क्षेत्र में आने वाले लगभग 20 गांवों को विद्युत आपूर्ति की जा सके, जिससे कि सिंचाई का कार्य बिना बाधा के किया जा सके। लेकिन इस क्षेत्र के ग्रामीणों का दुर्भाग्य कहें या सरकार की उदासीनता कि बिजली घर अभी तक अपने मूल्य कार्य को पूरा नहीं कर पाया है। जर्जर पड़ी यह बिल्डिंग, विद्युत उपकरणों पर पथे हुए यह उपले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि विभागीय उदासीनता के चलते करोड़ों रुपए का यह प्रोजेक्ट धूल फांक रहा है। आइए जानते हैं इसको लेकर क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना है। नाम आपका? मेरा नाम बलबीर सिंह। ये गांव, आपके गांव में एक बिजली घर स्थापित किया गया था 2010 में। हाँ जी। क्या उसका आप किसानों को लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला, तो बिजली नहीं आई। कब लगाया गया था? 2010 में। कितने वाट का ये बिजली घर स्थापित किया गया था? 32 हैं? 31। लेकिन यहाँ बिजली तक नहीं आई? बिजली नहीं आई। स्थापित हुआ, बन के तैयार हो गया था, सारे सिस्टम लग गए थे, सब कुछ, केवल कागज पूरी नहीं, खानापुर्ती नहीं, लेकिन बिजली नहीं पहुँची। बिजली नहीं पहुंची। क्या आपको लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला। जांच रिपोर्ट सीएमडी को लखनऊ को भेजी है जिला प्रशासन विद्युत विभाग के अधिकारियों ने। मेरी इच्छा एक है वो कार्रवाई सरकार अपने स्तर से करे, लेकिन ये बिजली का यथाशीघ्र चालू कराए सरकार, जिससे 20 गाँव के लोगों को बिजली का लाभ मिल सके, जिसका उद्देश्य पूरा हो तो सरकार की इच्छा थी। इस क्षेत्र के करीब 20 गांवों के लाखों किसान बिजली से परेशान हैं इस 33/11 के नियम बनने से। मेरी ये मांग है कि सरकार इसको शीघ्र चालू करे और जनता जनार्दन को इसका बिजली का फ़ायदा पहुंचवाए। जांच अपनी जगह पे है, वो विभागीय कार्रवाई है, वो बदस्तूर जारी रहनी चाहिए। कितनी लागत में ये विद्युत विभाग का निर्माण किया गया? ये 4 करोड़ 24 लाख रुपए बताए सरकार ने। हमने पता किया था कि कितना खर्चा आया है आरटीआई के तहत, तो मालूम पड़ा था कि 4 करोड़ 24 लाख रुपए। क्या मौके पर स्थिति क्या है? मौके पे तो खंडहर बना दिया है, कमरों में भूस भरा हुआ है, उपले कंडे पथे हुए हैं। क्या बिजली पहुंची? अभी तक कुछ नहीं पहुंचा है और हम ये चाहते हैं कि बस हमारा बिजली घर चालू करवा दूँ। ये थे हमारे साथ पदाधिकारी, बता रहे थे उस विद्युत खंड जो स्थापित किया गया था, आज तक खंडर बना हुआ है, उसमें आज तक बिजली नहीं पहुंची। सासनी से देवप्रकाश, टीवी 30 इंडिया न्यूज़। आपने सुना कि क्षेत्रीय लोगों का क्या कहना था इस प्रोजेक्ट को लेकर। अब यह भी जान लेते हैं कि विभागीय अधिकारियों का क्या कहना है इस प्रोजेक्ट को लेकर। मेरे साथ हैं जो हाथरस जिले के एससी महोदय हैं, उनसे जानते हैं जो रोहेरी में जो बिजली घर की स्थापना हुई थी 2010 में, और आज वहाँ जो किसानों के हित में जो बिजली की समस्या दूर करने के लिए लगाया गया था, और आज वहाँ बिजली नहीं है, उसमें बिजली तक नहीं पहुँची है। उसमें बताया गया कि करोड़ों रुपए से स्थापित किया गया था। जानते हैं हमारे जिले के एससी महोदय से। सर, किस तरह का ये मामला आपके संज्ञान में? इस बिजली विभाग जो उच्च स्तरीय जांच इसकी लखनऊ हमारे शक्तिवन से चल रही है, और इसमें जो चिन्हित किए गए हैं, कई लोग चिन्हित किए हुए हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट हम लोगों ने दे दी है। अब उन लोगों के जवाब सबमिट हो रहे हैं, उसके बाद क्या निर्णय निकलता है ये शक्तिवन लखनऊ से ही कोई निर्णय होगा, किसको दोषी मतलब वो लोग पाते हैं। अभी कोई किसी को दोषी तय कर पाना ये किसी के बस में नहीं है। अभी वही शक्तिवन से जो आदेश आएंगे वो सभी को मान रिकॉर्ड में है, जो हमारे पास अभिलेख उपलब्ध हैं, उनके अनुसार बिजली घर जो बना था 2010 में चार्ज हुआ था। अब देखना होगा कि इस बिजली घर को लेकर होने वाली विभागीय जांच कब पूरी होती है और कब इस बिजली घर में विद्युत अपने दस्तक देती है। हाथरस के सासनी से देव प्रकाश देव की रिपोर्ट।